नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 5 एवं 6 के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के 17वें अध्याय फांदली दीवार के बारे में। वैसे तो ये अध्याय कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए है, परंतु मैं इस वीडियो को मुख्य रूप से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और सामाजिक विज्ञान में जो पहला अध्याय है विविधता एवं भेदभाव, जो हमारे विद्यार्थियों को पढ़ना है, उसकी सब स्टडी के रूप में ये अध्याय डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को कुछ वर्कशीट को भी पढ़ना है, जिन्हें मैं इस अध्याय के साथ संलग्न करने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप यदि चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इस अध्याय की और जानेंगे कि शब्द ब शब्द क्या बताता है हमें ये अध्याय। दोस्तों, अध्याय का नाम है फांदली दीवार और ऊपर जो आप ये एक बार कोड देख सकते हैं, इसे यदि आप स्कैन करें तो आप इस अध्याय को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान दीवार की तरफ दिलाना चाहूँगा। दीवार का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे घरों में होती हैं ईंट, पत्थर, सीमेंट इत्यादि से बना हुआ एक संरचना। लेकिन यहाँ दीवार का मतलब ईंट, मिट्टी, पत्थर से बनी हुई संरचना नहीं है, बल्कि यहाँ दीवार का मतलब है वे बंदिशें जो समाज ने हमारे समाज के अलग अलग वर्गों के ऊपर आरोपित की हैं। और इस अध्याय में हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर आरोपित की गई बंदिशों के बारे में। फांदली दीवार का मतलब ये है वे बंदिशें जिसे महिलाओं ने अब तोड़ दिया है। हम देख सकते हैं आज की दुनिया के हर क्षेत्र में हमें महिलाएं पर्याप्त रूप में काम करती हुई दिखाई देती हैं। न केवल काम करती हुई दिखाई देती हैं, बल्कि सफल भूमिका निभाती हुई देख सकते हैं हम उनको। एक समय ऐसा था जब महिलाओं को घर की 4 दीवारों के भीतर ही रखा जाता था और घर की 4 दीवारी से भीतर उनके लिए किसी अलग जीवन की कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस अध्याय में उन महिलाओं के बारे में दिखाया गया है जिन्होंने पारंपरिक भूमिकाओं को त्यागते हुए नई दुनिया में नए अवसरों को तलाशा है और नई दुनिया में अपने लिए उन भूमिकाओं को चुना है जो पहले पुरुषों के लिए आरक्षित थी। तो इस अध्याय में ऐसे ही उदाहरणों को चुन कर रखा गया है जिन्हें हम जानेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस अध्याय को शब्द ब शब्द। चमकते सितारे, इंडियन एक्सप्रेस 2007। सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है, लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। आज यह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। दोस्तों, आप लड़कियों की एक टीम को देख सकते हैं और ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है। समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार उस लड़की के। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर पर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। एक मुलाकात। हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा। तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी रेलवे स्टेशन पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हमने वहां अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी पढ़ो, इनसे हुई हमारी एक मुलाकात। मिलो इस अनोखी टीम से, अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन से। ये लड़कियां पहले तो जरा चुपचाप थी, जब शुरू हुई तो बस। जरीन ने शुरुआत की, मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। मेरा भाई भी यहाँ खेलता है।
मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता, क्यों ना मैं भी खेलूं? क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा? तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा। वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। दोस्तों, यहाँ आप एक बास्केटबॉल का कोर्ट देख सकते हैं। दोनों तरफ बास्केटबॉल का गोल करने का जो उपकरण है वो लगा हुआ है। के बाद कुछ सवाल दिए गए हैं जो जनरल हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं। तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेल की जगह है, जैसे पार्क, खुला मैदान आदि? लगभग हर जगह होता है। शहरों में इनको पार्क कह दिया जाता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनको मैदान कहा जाता है, जहां किसी प्रकार का आवास नहीं होता और वर्जिश करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए एवं खेल खेलने के लिए इनको बनाया जाता है। अगला है वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन खेलता है, अर्थात किस किस प्रकार के खेल खेले जाते हैं और लड़के खेलते हैं, लड़कियां खेलती हैं, या लड़के एवं लड़कियां दोनों खेलती हैं। क्या वहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है, अर्थात सिर्फ बड़े ही खेलते हैं या बच्चे भी खेल सकते हैं, ये भी आपको पता करना है। वहाँ खेल के अलावा और क्या क्या होता है, अर्थात खेलते तो हैं, इसके अलावा मॉर्निंग वॉक भी होती है, लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, पतंग उड़ाते हैं इत्यादि। ये सब आपको पता करना है। इसमें शिक्षकों के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों के अपने खेल के अनुभवों को सुने। इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हों, सभी को खेलने का बराबर मौका मिले इत्यादि। अर्थात यदि शिक्षक के रूप में हम बात करें तो शिक्षक के लिए ये आवश्यक है जानना कि वो किन किन प्रकार के खेलों को खेलते हैं और लड़के एवं लड़कियों को खेलने का बराबर मौका मिले, एवं कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों को बोलने का भी बराबर मौका मिले, ये कोशिश होनी चाहिए। हमने पूछा, क्या खेल की शुरुआत करना आसान था, अर्थात जो टीम इन लड़कियों की टीम से बात करने के लिए पहुंची, अब उनका ये सवाल है कि इन जो खेल लड़कियों ने खेलने शुरू किए, क्या वो खेलना आसान था? खुशनूर, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। जब मैंने थोड़ी जिद की तो ये मान गए। अफसाना, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती हैं। मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियाँ थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। आफरीन हो, हम लड़कियां हैं, इसीलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती हैं, हमारे कोच सर को भी। दादी का कहना है, खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं, वे हमें खेलने के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। दोस्तों, आपका थोड़ा सा ध्यान मैं दादी के कथन की तरफ दिलाना चाहूँगा कि खेलने के लिए ताकत चाहिए और दूध भी पीना पड़ेगा। पुराने लोगों का ये मानना था कि ताकत और दूध जैसे जो साधन है, खाद्य सामग्रियां हैं, उनके ऊपर लड़कों का अधिकार है, लड़कियों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे है, उनके पास ना खेलने के जूते थे, ना कोई खास कपड़े, वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा, यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सीखना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसीलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें, अच्छे खिलाड़ी बने। तो दोस्तों, क्योंकि अफसाना के पिताजी अच्छा खेलने के बावजूद भी नहीं बन सके अच्छे खिलाड़ी, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, चाहे भले ही वो लड़कियां हों, वो खेलें और खिलाड़ी बने।
नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें आप लड़कियों को तरह तरह के काम करते हुए देख सकते हैं। झाड़ू मारते हुए देख सकते हैं, पोछा मारते हुए देख सकते हैं, सर पर टोकरी पर सामान ले जाते हुए देख सकते हैं, छोटे भाई बहनों को संभालते हुए देख सकते हैं और अंत में एक लड़की के हाथ में बास्केटबॉल को देख सकते हैं। ये लंबे समय में महिलाओं की समाज में बदलती हुई भूमिका को दर्शाता है। बताओ, अब हमारे सामने कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम मौखिक रूप से ही जानेंगे। क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेल खेलने से रोका है? कौन कौन से खेल? लड़कियों के लिए यह मुख्य रूप से सवाल है क्योंकि अक्सर महिलाओं के ऊपर ही बंदिशें लगाई जाती हैं। जैसे आपको भागकर दौड़कर नहीं खेलना है, लड़कों को साथ नहीं खेलना है, क्रिकेट नहीं खेलना है, क्रिकेट लड़कियों का खेल है इत्यादि। किसने रोका, क्यों, फिर तुमने क्या किया? अर्थात घर में ये किसने रोका? आमतौर पे मम्मी, नानी, दादी लड़कियों को रोकने का प्रयास करते हैं। क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, खेलने के लिए प्रोत्साहित किया? आमतौर पर पिता को हम देखते हैं घर में कि वो लड़कियों के खेल खेलने को प्रोत्साहित करते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ, ये आपको जानना है। हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते, उन्हें लगता कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं दिखता। अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती हैं। अर्थात शुरुआत में जब लड़कियों की यह टीम बनी बास्केटबॉल की तो कुछ लोग यह देखने के लिए आते थे कि लड़की होकर ये कैसे खेल सकते हैं, भला इनके लिए खेल पाना संभव है भी या नहीं। लेकिन जब लोगों ने देखा कि लड़कियां अच्छा खेलती हैं तो उन्हें फिर हैरानी नहीं हुई और ये एक आम बात हो गई। अफसाना, जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए हैं, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। अर्थात पहले लड़कियों को जब खेलने की शुरुआत हुई तो वो सिर्फ अपने स्थान पर ही खेल सकती थी, दूर जाना उनके लिए मना था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो वो दूसरी जगह भी खेलने के लिए जाने लगे और लोगों ने इसको स्वीकार भी किया। दूसरी लड़की, हाँ बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत सख्त हैं, हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं, सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों के छकाना है, बास्केट में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। आफरीन, सर कहते हैं तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो, अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो, हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, हम कहते हैं चल उठ, कुछ नहीं हुआ, अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है, सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कोच सर ने किस तरीके से लड़कियों के खेल को अंजाम दिया और उन्हें आगे तक पहुंचाया। नीचे चित्र दिया गया है जिसमें हम लड़कियों को प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं बास्केटबॉल की। शिक्षक संकेत, अर्थात शिक्षक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। कक्षा में बच्चों की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके दें, बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम में अपने लिए ना खेलकर टीम के लिए मिलकर खेलें। अर्थात टीचर के लिए दिया गया है कि वो बच्चों को क्लास में खेल खिलाएं टीम बनाकर, और बच्चों को ये मौका मिले कि सभी उसमें खेलें और वो व्यक्तिगत खेलना खेल के एक टीम के लिए सामूहिक रूप में खेलें। एक लड़की, हमें लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें लड़कियों की नज़र से देखें, हम लड़कियां हैं इसीलिए हमें कोई चोट ना मिले, छूट ना मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। अर्थात एक लड़की ने बताया कि हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, और जब हम लड़कों की टीम के साथ खेलते हैं तो लड़के हमें कमज़ोर ना माने और हमें किसी तरीके की छूट ना दे, बल्कि उसी तरीके से खेलें जैसे लड़कों के साथ वो खेलते हैं। आगे कुछ चर्चा करने के लिए दिया गया है। क्या तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं, ये आपको बताना है। तुम क्या सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में कोई अंतर है, ये बताना है। वैसे दोस्तों, दोनों के खेलों में कोई अंतर नहीं है,
कुदरत ने बायोलॉजिकली दोनों को अलग बनाया है, लेकिन उनकी कार्य करने की ताकत में किसी तरीके का फ़र्क कुदरत के द्वारा नहीं किया गया। क्या तुम्हें लगता है लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं? तो नहीं, लड़के एवं लड़कियों के खेलों में किसी तरीके का कोई अंतर नहीं करना चाहिए। हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ और बताओ। एक लड़की, हमारी टीम बहुत खास है, हमारी टीम में एकता है, झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलझा लेते हैं, जल्दी ही भूल भी जाते हैं, साथ में मिलकर रहना हमने यहाँ सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला। यह मैच शोलापुर में हुआ था। जनीन, जब हम मैच खेलने शोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थी। वे हम में से ठीक से बात भी नहीं करती थी, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थी, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थी। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में अपनी आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। आगे है शिक्षक संकेत, अर्थात शिक्षक के लिए एक भूमिका दी गई है। बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ियों की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। अर्थात अगर कोई टीम खेलती है तो उसमें खिलाड़ी जो खेलते हैं उनकी पहचान इस रूप में होनी चाहिए कि वो खिलाड़ी हैं, न कि इस बात से कि वो किस धर्म से हैं, किस लिंग से है, लड़की है लड़का है और किस जाति से है। मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलतफहमी में हम यह मैच हार गए। मगर हमारी टीम में ऐसा नहीं होता है, हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बना पाए तो भी हम चिढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार जरूर अच्छा करेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली बात है, क्योंकि हम एक टीम के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, नीचे दोबारा से आप एक बास्केटबॉल टीम को देख सकते हैं और सभी खिलाड़ियां इसकी लड़कियां हैं। आफरीन, शोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ आई। हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। हर एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से साथ मिलकर ना खेले तो हम हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। अर्थात जब हम खेलें तो एक टीम के रूप में खेलें, ना कि एक व्यक्तिगत आइडेंटिटी की तरह। दोस्तों, नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें लड़की को बास्केटबॉल की विभिन्न आकृतियों को करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद लिखना है हमें कुछ जवाब। यहाँ हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या मोहल्ले की टीम में खेला है? किसके साथ? कौन सा खेल टीम के लिए खेला या अपने लिए? खेलने में क्या अंतर है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? दोस्तों, ये सवाल मुख्य रूप से लड़कियों के लिए है, लेकिन लड़के के रूप में भी हम कह सकते हैं कि आपने कभी अपने स्कूल की टीम में या आस पड़ोस की जो बच्चों की टीम होती है उसके लिए खेला है। यदि खेला है तो कौन सा खेल खेला है और आपने वो अपनी टीम के लिए खेला था या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, ये बताना है। तुम्हारी टीम आफरीन अफसाना के शोलापुर वाली टीम जैसी है या नागपाड़ा की टीम जैसी, क्यों? अब आपको बताना है कि जो मोहल्ले की टीम थी या शोलापुर की जो टीम थी, अफसाना की जो शोलापुर की टीम क्या थी, वो सारे लोग मिलजुल कर साथ खेलते थे, सबको बराबर मानते थे। नागपाड़ा की टीम जो थी वो दूसरी टीम को कम करके आती थी, उन्हें कम महत्व देती थी। तीसरा है, टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए खेलने में से तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्यों? अर्थात जब आप खेलते हैं तो अपनी टीम के लिए खेलते हैं या सिर्फ अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के लिए, इसमें क्या अंतर है और आपको क्या अच्छा लगता है, ये आपको बताना है। हमने कहा यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे क्या? अफसाना, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें, अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीते, यह NAK करके दिखाएं। दोस्तों, यहाँ पर एक बोर्ड दिया गया है जो कि टूर्नामेंट का एक एडवर्टाइजमेंट है।
और इसमें बताया गया है मैच के बारे में। उसके बाद दोबारा से बास्केटबॉल खेलते हुए चित्र दिखाया गया है और लड़कियों का एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसका मतलब है टीम की भावना, अर्थात सब साथ मिलकर खेलते हैं। अब चर्चा करें हैं अपने स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है, तब तुम्हें कैसा लगा? अर्थात जब आपने टीम के रूप में सदस्य के रूप में खेला तब आपको कैसा लगा, ये बताना है। क्या तुम खेलने के लिए दूसरी जगह गए थे? कैसी थी वह जगह? तुम्हें दूसरी जगह जाना कैसा लगा? अगला है, क्या तुम्हें भारत और दूसरे देशों के बीच कोई मैच देखे हैं? कौन से? जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल इत्यादि। शिक्षक संकेत, अर्थात शिक्षक के लिए दोबारा से एक संकेत दिया गया है। बच्चों में यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, न कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है, फिर वह किस नंबर पर आया इसका महत्व नहीं है। अर्थात जब खिलाड़ी खेलता है तो वो अपने स्कूल के लिए खेल रहा है, जिले के लिए खेल रहा है, राज्य के लिए खेल रहा है या देश के लिए खेल रहा है, इसके लिए कोई महत्व नहीं पड़ता। और वो किस नंबर पर आता है इससे भी कोई महत्व नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो कितना अच्छा खेला। हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, उन्हें चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या किसी और खेल के भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे ही सब जानते और चाहते हैं, हाँ या नहीं? तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जैसे भारत के फुटबॉल या कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को तुम पहचानते हो? दोस्तों, हम जानते हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है हिंदुस्तान जैसे देशों में, जबकि दूसरे जो खेल हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी इत्यादि, उसको ना तो इतना पसंद किया जाता है और लोग यहाँ तक कि उनको जानते भी नहीं हैं। आप जानते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। हमने पूछा, क्या कुछ और भी परेशानियाँ आई? खुशनूर, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेलकूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे कुछ खास कर सकें, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती हैं, फिर वे चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा। दोस्तों, खुशनूर की बात से पता चलता है उस दीवार के बारे में जिसे यहाँ फाड़ने की बात की गई है कि लड़कियों को पहले खेलना तो दूर, पढ़ाया भी नहीं जाता था और घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। ये माना जाता था कि लड़कियों की शादी करनी है एक दिन और उसके बाद वो किसी दूसरे के परिवार में चली जाएंगी, यही उनकी भूमिका है। और उन्हें ऐसे काम सिखाने हैं कि दूसरे के घर में जाकर उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए। अच्छा खाना बनाएं, सजावट अच्छी करें, घर की साफ़ सफाई करें, कपड़े धोना, यही उनको सिखाया जाता था। लेकिन खुशनूर की बात से पता चलता है कि उनकी माँ पढ़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया क्योंकि वो लड़की थी। इसीलिए खुशनूर की माँ अपनी बेटी खुशनूर को हर वह मौका देना चाहती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। अफसाना, जैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर जाने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ़ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इस सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वह खुद बनाए तो माँ कहती है 3-3 महीने हैं, फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। दोस्तों, अफसाना की बात से एक और दीवार का पता चलता है कि लड़के और लड़कियों की ज़िंदगी के बीच फ़र्क है। लड़के अगर खेलने जाएं तो खेलने के बाद भी वो आराम से घूमते फिरते हुए घर पहुंचते हैं। उनके ऊपर घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, यहाँ तक कि उन्हें घर के काम में भी किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन लड़की की अगर बात करें तो लड़कियों को न केवल समय पर घर पहुँचना होता है, बल्कि घर के काम में भी हाथ बटाना होता है। लड़कियों के होते हुए अगर लड़कों को काम करना पड़े, इसे भी बुरा माना जाता है। तो ये जिम्मेदारी भी लड़कियों की मानी जाती है कि रसोई संबंधी सारे काम अपने भाइयों के लिए और पिता के लिए लड़कियां ही करें। आगे है एक लड़की। अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, वह सिर्फ 5-6 साल का है। वह भी बोलता है, मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो? दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तुम खुद खेलोगे
तो बोलता है हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूँगा। अर्थात छोटा सा लड़का जो 5-6 साल का है, जिसको लड़की एवं लड़के का पता ही नहीं, उसके मन में भी जो पारंपरिक दीवार है उसकी जड़ें बोई जाती हैं और ये सारा काम किया जाता है समाज में प्रचलित मान्यताओं के माध्यम से। अफसाना, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है। कितना फ़ायदा होता है खेलने से, यह हम सब समझते हैं। मैं सोचती हूँ या चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूँ, ताकि सब लड़कियों और लड़के भी चाहें कि वे मेरे जैसे बने। तो अफसाना बताती है कि वो एक अच्छी खिलाड़ी बने और वो अच्छा खेलती है। चर्चा करें, अर्थात दोबारा से कुछ सवाल हैं। लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा कि लड़कियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। जो काबिलियत उनके अंदर है वो उनके अंदर ही रह जाएगी। अगर तुम्हें किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जाहिर है बुरा लगता है और हम बहुत उदास हो जाते हैं। खेल के क्षेत्र में तुमने किन किन महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना है? कौन कौन और किस खेल में, ये आपको बताना है। जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में हमने बहुत सारी लड़कियों के बारे में सुना है, जैसे स्मृति मंधाना है और बहुत सारी लड़कियां हैं जो भारत के लिए खेलती हैं, सानिया मिर्ज़ा है, साइना नेहवाल है इत्यादि। तुमने खेल के अलावा और किस क्षेत्र में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है? तुम्हें क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुष या लड़कों के नामों की अपेक्षा कम जाने जाते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों हम बहुत सारी महिलाओं को जानते हैं जिन्होंने खेल के अलावा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने नाम बनाए हैं। पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी को लें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को लें, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। लेकिन पुरुषों के मुकाबले उन्हें न केवल ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है बल्कि उनकी पहचान भी कम है, और ऐसा है समाज की पुरानी मानसिकता के चलते। अगला है, अगर सभी लड़कियों को खेल या ड्रामे का मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्हें कैसी लगेगी? ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये एक लैंगिक पक्षपात है कि सिर्फ लड़के काम करेंगे या लड़कियां करेंगी। अगर हम सिर्फ लड़कों को मौका देंगे तो लड़कियां नदारद हो जाएंगी और लड़कियों को मौका देंगे तो लड़के नदारद हो जाएंगे। इसीलिए दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। आगे है, क्या तुम किसी लड़के या महिला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? फिल्म एक्टर और मॉडल छोड़कर कुछ और सोचें। तो दोस्तों आपको किसी ऐसी महिला के बारे में बताना है जिसे आप आइडियल मानते हैं और जिसके जैसा बनना चाहते हैं। इसमें फिल्म एक्टर को छोड़कर आपको बताना है, खासतौर से लड़कियों को। आफरीन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। खुशनूर, अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पहले खुलकर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए। अगर यह नहीं किया तो बाद में पछतावा होगा। हमने कहा तुम्हारे बारे में अखबार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा, यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? आफरीन, यह जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। सब लड़कियां, हाँ हमारी भी यही इच्छा है। कोच सर, इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। वहीं है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे। उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था। यहाँ मिट्टी के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। नूर खान ने बताया, पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं। सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियाँ अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाते हैं। सोच कर लिखें। दोस्तों एक सवाल दिया गया है जिसका जवाब लिखना है। यहाँ पर हम सिर्फ चर्चा करेंगे। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था, अफसाना दीवार फांद चुकी है।
लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने खड़ी की है। सोचकर अपने शब्दों में लिखें कि कौन सी दीवार थी। लिंग भेद का क्या मतलब होता है? दोस्तों, लिंग भेद का मतलब होता है लड़के एवं लड़कियों के बीच असमान व्यवहार करना, लड़कों को आगे बढ़ने के मौके देना जबकि लड़कियों को रोक लेना। जबकि अफसाना ने इस दीवार को फांद लिया था, अर्थात वो उस खेल में सफल खिलाड़ी बन गई थी जो सिर्फ लड़कों के लिए आरक्षित था, बास्केटबॉल का खेल। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुकी और परंपरा के नाम पर उसके सामने जो दीवार खड़ी की गई थी कि ये काम सिर्फ लड़कों का है, उसे उसने फांद लिया था। नीचे लड़कियों की दोबारा से हम टीम को देख सकते हैं जो गोल करने का प्रयास कर रही है बास्केट में। हम क्या समझे? तुम क्या सोचते हो, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, नहीं, क्योंकि लड़के एवं लड़कियों को कुदरत ने समान ताकत दी है, समान प्रतिभा दी है। उनके खेलने की टीम में ये हो सकता है कि सारे लड़के हों या लड़कियां हों, लेकिन उनको खेल खोलने से नहीं रोका जाना चाहिए। अगला है, अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे तो अपनी टीम को तुम कैसे तैयार करोगे? बच्चे के रूप में है कि उसमें सिर्फ लड़कियां ही ना हो, लड़के भी हों, या लड़के ही ना हो, लड़कियां भी हों। तो दोस्तों, ये थी कक्षा 5 एवं 6 के विद्यार्थियों के लिए फांद ली दीवार नामक अध्याय की चर्चा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।